लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड फादर लॉर्ड जीसस। धन्यवाद खुदावन, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू हॉली स्पिरिट। वेलकम हॉली स्पिरिट। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। Ribala rakunda rala rakanda rabana masakala rashakala rekenda rabanama. Thank you Lord Jesus, hallelujah. Ribala rashakunda rala rakanda rabanama. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus, 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 thank you Jesus. Ribala rashakunda rala rakanda rakanda rabanama. Ribele rekende rabanama sakala rashakla rakanda rekele rekenda rabanama. Thank you Father, thank you Jesus, थैंक यू हॉली स्पिरिट। पिता आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता, और आपकी हजूरी में आ जाते हैं खुदावन, हम आपकी हजूरी में आ जाते हैं। आज सबत के दिन के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, तमाम ब्लेसिंग्स के लिए धन्यवाद करते हैं, और जो ब्लेसिंग्स आप हमें देने जा रहे हैं एडवांस में हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं हर एक बरकत आशीष के लिए मेरे सामर्थी परमेश्वर, हर एक गवाही के लिए आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। और रीला रबा खूंदा रमा शकुल रे ले रेखेंदे रे रेखेंदा रबा नमा सखना रखंदा रखंदा रबा नमा। थैंक यू लॉर्ड, thank you Lord, thank you Lord Father Lord Jesus, hallelujah. Ribala rasha khunda rala rakhanda rabanama. Rile rekhende rekhele rekhende rebene mesele reshele rekhende rekhende rabanama. धन्यवाद खुदावन, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। Thank you Father, thank you Father, thank you Father, thank you Father, thank you Jesus, Lord Jesus, hallelujah. प्रभु आपकी सनाओ, आपकी तारीफ हो, आपकी महिमा, आपकी आराधना। महान सामर्थी परमेश्वर आप सचमुच खुदावन महान परमेश्वर है, अद्भुत परमेश्वर है, सबसे आला परमेश्वर, और आप जैसा कोई नहीं खुदावन जी। आप हमारे जीवनों में अद्भुत तरीके से काम करते हैं, आप हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर हैं, आप यहोवा येरी हैं, आप यहोवा राफा हैं खुदावन, आप हमें चंगा करने वाले परमेश्वर, हमें तमाम दिशाओं से खुदावन, चारों दिशाओं से हमें ब्लेस करने वाले हमारे खुदावन हैं। मेरे परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं आपकी पवित्र आत्मा के लिए। आपकी पवित्र आत्मा को वेलकम करते इस जगह के ऊपर, आपकी पवित्र आत्मा को वेलकम करते इस समय के ऊपर, आपकी सामर्थ को मांग लेते इस समय के ऊपर, हर एक बंधनों से आजादी देने खुदावन आज के इस सेशन के जरिए। प्रभु सुनने वाले तमाम कान ब्लेस हो, तमाम आंखें ब्लेस हो खुदावन, इनकी फैमिलीज ब्लेस हो मेरे सामर्थी परमेश्वर। पिता तेरी हजूरी में आ जाती हूँ, अपनी फैमिली को खुदावन तेरे पाक लहू में कवर करती हूँ, खुद को तेरे पाक लहू में कवर करती हूँ, हर एक गुनाह अपराध की तुझसे माफी मांगती हूँ, हर एक नेगेटिविटी को अपने जीवन से अपने परिवार से दूर करती हूँ। पिता मेरे जीवन से जुड़े तमाम मेरे मसीह बहन भाइयों को खुदावन तेरे पाक लहू में कवर करती तेरी हजूरी में लेकर आती हूँ। आज के वचन को तेरे पाक लहू में कवर करती हूँ, आज के सेशन को, पूरे सेशन को खुदावन तेरे पाक लहू में कवर करती हूँ। हर तरह की इंटरनेट की प्रॉब्लम को यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में इस सेशन से हम दूर करते, डिस्कनेक्ट करते हैं, हर उस आत्मा को डिस्कनेक्ट करते हैं परमेश्वर जो आपकी ओर से नहीं है। खुदावन हम आपका शुक्र, आपकी तारीफ करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं। हर एक जेलसी की स्पिरिट को हम अपने जीवन से, मिनिस्ट्री से, अपने फैमिली से दूर करते हैं खुदावन जी। पिता होप टीवी इंडिया को, इस चैनल को, इस स्पेस को तेरे हाथों में सौंपती हूँ, तेरे पाक लहू में कवर करती हूँ, और प्रभु मैं आपका फजल मांगती हूँ अपने जीवन के ऊपर। पिता आपकी दया मांगती हूँ खुदावन जी, आपका फजल, आपका अनुग्रह, आपका ये फेवर हमारे लिए काफी है खुदावन जी। आपका फेवर हम पर होने पाए, आपका दाहिना बड़ा सामर्थ्य हाथ हमारे जीवनों के ऊपर आने पाए, और आज के सेशन के जरिए हर एक तमाम रूह को ब्लेस कर खुदा। जब हम प्रार्थना करें खुदावन जी तो लोग आजादी पाए खुदावन, लोग बरकत पाए मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। मैं अपने हृदय को, अपनी आत्मा को तेरे वचन के लिए तैयार करती हूँ, और खुदावंद जितने भी जन आज के सेशन को सुने, मैं प्रार्थना करती हूँ कि उनके हृदय बदल जाए, उनकी आत्माएं बदल जाए, वो उद्धार की आत्मा को पाने पाए खुदावंद। थैंक यू लॉर्ड फादर लॉर्ड जीसस। धन्यवाद सामर्थी पिता, धन्यवाद सामर्थी परमेश्वर, धन्यवाद सामर्थी परमेश्वर। रिबाला रशा खुंदा राला रखंदा रखंदा रबा
Jesus, hallelujah, 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 hallelujah. प्रभु तेरी तारीफ हो, 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 तेरी तारीफ हो। आसमान को खोल और स्वर्ग के भंडार से हमारे लिए तमाम जो ब्लेसिंग्स तूने रखी है खुदावन, वो हमारे जीवनों में उंडेल खुदावन। आज सुनने वाले तमाम मसीह बहन भाइयों के जीवनों में तेरी आत्मा काम करने पाए, तेरा उद्धार इनके जीवनों में जाए मेरे खुदावन जी। गुड न्यूज इनके जीवनों में जाए मेरे सामर्थी परमेश्वर। तेरी विजडम से ये भर जाए, तेरी आत्मा से ये भर जाए खुदावन जी। रेले रे बेखेंदा रबा नमा रीला रा शखुंदा रा रखंदा रखंदा रबा नमा सखला रेखेले रखुंदा रबा नमा। थैंक यू लॉर्ड फादर, लॉर्ड जीसस, हालेलुया, 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 हालेलुया। हम अपने मनों को तैयार करते हैं, मैटर नहीं करता कि आज हालात कैसे खुदावन जी, कैसे भी हालात हो खुदावन, हम तेरी हजूरी में आ जाते हैं, हम तेरी हजूरी में आ जाते हैं, हम तेरी हजूरी में आ जाते हैं और तेरी प्रेजेंस को मांग लेते हैं, क्योंकि तेरी प्रेजेंस से बढ़कर और कुछ नहीं खुदावन जी। तेरी प्रेजेंस से बढ़कर कुछ नहीं खुदावन, हम तेरी प्रेजेंस को मांगते हैं, हम तेरी हजूरी में मांगते हैं खुदावन, और अपने आप को तेरे आगे सरेंडर करते हैं, अपने रूह जिस्म जान बदन को तेरे आगे सरेंडर करते हैं। हमारी योजनाएं नहीं प्रभु जी, आपकी योजनाएं हमारे जीवन में पूरी होनी पाए, और हमारा मांगना तेरे मांगने से मिलता है तो तू हमें दे खुदावन। अगर वो मिलता नहीं खुदावन तेरे मांगने से, तो खुदावन हमें अपनी योजना जाहिर कर, अपना काम, अपने रास्ते, अपने लोग, अपनी प्लानिंग्स हमारे जीवनों में जाहिर कर मेरे सामर्थी परमेश्वर। खुदावन आज जितने भी जन खुदावन जिन्होंने प्रेयर रिक्वेस्ट अपनी भेजी है खुदावन, मैं एक एक बहन भाई को तेरे पाक लहू में कवर करती, क्योंकि तूने हमें सिखाया कि दूसरों के लिए प्रार्थना करो, और जहां एक या दो जन मिलकर प्रार्थना करते तो प्रभु एक मन होकर तू उस प्रार्थना का उत्तर देता। और सचमुच खुदावन तेरे कान इतने छोटे नहीं, तेरे हाथ इतने छोटे नहीं खुदावन, कि तुम्हारी उठे हुए इन हाथों को ना देखने पाए, हमारी प्रार्थना को ना सुनने पाए। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं राजा, आपका धन्यवाद करते हैं, पवित्र आत्मा आपका धन्यवाद करते हैं, और आपकी हजूरी में आ जाते हैं खुदावन जी। थैंक यू फादर, थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू हॉली स्पिरिट, थैंक यू जीसस। पिता प्रार्थना करती हूँ आज के सेशन के लिए खुदावन, प्रार्थना करती हूँ प्रेयर सेशन के लिए खुदावन, प्रार्थना करती हूँ आज के वचन के लिए प्रभु जी। आज 100 गुना फलों के साथ आज हम सब भरने पाए खुदावन, और हम अपने जीवनों में तेरे नाम की ग्रेस को देखने पाए प्रभु, ताकि जो जन हमें देखें प्रभु तेरे नाम को महिमा मिले, और कोई अंधकार की ताकत आज के वचन के फलों को, इस प्रार्थना के फल को चुराने न पाए। यीशु नाम से मांग लेते इस प्रार्थना को, आमीन। खुदावन आप सबको आशीष और बरकत दे। मैं सबको वेलकम करती हूँ परमेश्वर की हजूरी में, और खुदावन के नाम को महिमा मिले, इज्जत मिले, जलाल मिले। मैं पास्टर आशा है सबको जय मसीह की कहती हूँ, परमेश्वर की प्रेजेंस में आप सबका वेलकम है, हालेलुया। और खुदावन के एक आराधना गीत के जरिए हम इस सेशन को हम आगे बढ़ाएंगे, और जो हम सीरीज को शुरू कर रहे हैं कि दशवांश और भेंटें हमें देनी है, तो हमें किस तरह से देनी है, क्योंकि हमें इसका मोटिव समझना है, इसकी इंपॉर्टेंस समझनी है कि इस वचन की इंपॉर्टेंस क्या है, हालेलुया। सो परमेश्वर की प्रेज करते हैं, उसकी हजूरी में आएंगे और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, हालेलुया। गौसना जिंदा खुदा की गौसना, शाफी खुदा की गौसना, जिंदा खुदा की गौसना, शाफी खुदा की। तू जो महिमा से, तू जो महिमा से भरा है, आसमानी खुदा, गाएंगे सना हम मसीह आज पूरे दिल और जान से। यस लॉर्ड, हम आपको प्रेज करते पिता, हम इस सना को गाते खुदावन, तेरे नाम को महिमा देते पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। गाएंगे सना हम मसीह आज पूरे दिल और जान से, गाएंगे सना हम मसीह आज पूरे दिल और जान से।
चश्मे बहाओ तुम अपनी शिफा के मेरे बादशाह, चश्मे बहाओ तुम अपनी शिफा के मेरे बादशाह। रूह से गाए दिल से गाए, रूह से गाए दिल से गाए, महिमा तेरी खुदा गाओ सना, जिंदा खुदा की गाओ सना, शाफी खुदा की गाओ सना, जिंदा खुदा की गाओ सना, शाफी खुदा की गाओ सना, जिंदा खुदा की गाओ सना, शाफी खुदा की। तेरे फजल से मेरे खुदावर पाते हैं रोगी शिफा। यस लॉर्ड, तेरे फजल से मेरे खुदावर पाते हैं रोगी शिफा। लंगड़े चलाए मुर्दे जिलाए, लंगड़े चलाए मुर्दे जिलाए, देता है जीवन नया गाओ सना, जिंदा खुदा की गाओ सना, शाफी खुदा की गाओ सना, जिंदा खुदा की गाओ सना, शाफी खुदा की। जिंदा खुदावन तू है हमारा, तेरे काम महान, जिंदा खुदावन तू है हमारा, तेरे काम महान। तू है अबदी तू है जलाली, तू है अबदी तू है जलाली, तू है अबदी तू है जलाली, गाए हर एक जुबान गाओ सना, जिंदा खुदा की गाओ सना, शाफी खुदा की गाओ सना, जिंदा खुदा की गाओ सना, शाफी खुदा की। तू जो महिमा से, तू जो महिमा से भरा है, आसमानी खुदा गाएंगे सना हम मसीह आज, पूरे दिल और जान से गाएंगे सना हम मसीह आज, पूरे दिल और जान से गाएंगे सना हम मसीह आज, पूरे दिल और जान से। थैंक यू लॉर्ड, 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 थैंक यू लॉर्ड फादर लॉर्ड जीसस। पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं, सारी महिमा इज्जत और जलाल आपके जिंदा नाम को देते हैं परमेश्वर। हम आपकी तारीफ करते हैं परमेश्वर, हम आपकी सना करते हैं परमेश्वर, हम आपकी हजूरी में आते हैं परमेश्वर। और खुदावन आपका दाहिना बड़ा सामर्थी हाथ मांग लेते हैं अपने जीवनों के ऊपर प्रभु जी। सचमुच पिता तू महिमा के योग्य परमेश्वर है। हम अपनी आत्मा को, अपने दिल को खोल लेते हैं खुदावन, तेरी हजूरी में आ जाते हैं पिता। सचमुच पिता हम आपकी प्रेजेंस में उस आनंद को खुदावन पाते हैं। और सचमुच परमेश्वर तू महान है, तू सामर्थी है, तेरे लिए कोई काम असंभव नहीं है। और हम जानते हैं प्रभु तेरी सामर्थ्य के नीचे कुछ भी असंभव नहीं है प्रभु। हम आपकी तारीफ करते हैं, हम आपकी प्रेज करते हैं, हम आपको वेलकम करते हैं। नाम यीशु वाला बड़ा ही प्यारा, यस लॉर्ड, हाँ नाम यीशु वाला बड़ा ही प्यारा, मैं हर वेले जपदा रवां, मैं हर वेले जपदा रवां, नाम यीशु वाला, हो नाम यीशु वाला बड़ा ही प्यारा। जहां जहां कहीं भी आप मौजूद हैं इस समय,
आप जुड़ चुके इस लाइव सेशन में, प्रभु की बरकत आपके जीवन में आने वाली है। आप उसकी प्रेजेंस में आ चुके हैं और मैटर नहीं करता कि आप कहां कहां से देख रहे हैं, मैटर ये करता है कि आप परमेश्वर की हजूरी में आ गए हैं। और अगर आज आपकी कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है, आपकी जिंदगी में कोई भी मुश्किल मैटर है, आप मिलकर मैं और आप प्रार्थना करेंगे और आप डिलीवर होंगे। हालेलुया। सो परमेश्वर की प्रेज करें। परमेश्वर की प्रेज करना भला है, क्योंकि उसकी हजूरी में, उसके आंगनों में जाना भला है। और उसका धन्यवाद करते हुए जब हम उसकी हजूरी में जाते हैं तो वो सबसे बड़ा और भला काम है और वो हमारे जीवन में आनंद आता है। और जब तक परमेश्वर की शांति, वो आनंद आपके जीवन नहीं है, आप अधूरे हैं, अधूरे हैं उसकी ब्लेसिंग से। हालेलुया। और मेरे साथ मिलकर गाते हुए परमेश्वर की प्रेज करें जहां कहीं भी आप हैं। हालेलुया। हो नाम यीशु वाला बड़ा ही प्यारा, हो नाम यीशु वाला बड़ा ही प्यारा, मैं हर वेले जपदा रवां, मैं हर वेले जपदा रवां। नाम यीशु वाला, हो नाम यीशु वाला बड़ा ही प्यारा, हो नाम यीशु वाला बड़ा ही प्यारा, मैं हर वेले जपदा रवां, मैं हर वेले जपदा रवां। हो सारी दुनिया तो, हो सारी दुनिया तो ऊंची शान वाला, हो सारी दुनिया तो ऊंची शान वाला, मैं हर वेले जपदा रवां, मैं हर वेले जपदा रवां। नाम यीशु वाला, हो नाम यीशु वाला, ओ नाम यीशु वाला बड़ा ही प्यारा, हो नाम यीशु वाला बड़ा ही प्यारा, मैं हर वेले जपदा रवां, मैं हर वेले जपदा रवां। यीशु जी दे नाम विच फतह सा पौणियां, फतह असा पौणियां, फतह असा पौणियां। सारी जिंदगी भी असा यीशु नाम लाउणियां, यीशु नाम लाउणियां, यीशु नाम लाउणियां। यीशु जी दे नाम विच फतह सा पौणियां, सारी जिंदगी भी असा यीशु नाम लाउणियां। हो भावें रोके सानू, हो भावें रोके सानू सारा ए जमाना, हो भावें रोके सानू सारा ए जमाना, मैं हर वेले जपदा रवां, मैं हर वेले जपदा रवां। नाम यीशु वाला, हो नाम यीशु वाला बड़ा ही प्यारा, हो नाम यीशु वाला बड़ा ही प्यारा, मैं हर वेले जपदा रवां, मैं हर वेले जपदा रवां। मंगिया पुत हन्ना यीशु जी ने दिता है, यीशु जी ने दिता है, यीशु जी ने दिता है। लहू बैण वाली नू भी चंगा यीशु कीता है, चंगा यीशु कीता है, चंगा यीशु कीता है। मंगिया पुत हन्ना यीशु जी ने दिता है, लहू बैण वाली नू भी चंगा यीशु कीता है। हो देवे खुशियां दे, हो देवे खुशियां दे यीशु जी खजाने, हो देवे खुशियां दे यीशु जी खजाने, मैं हर वेले जपदा रवां, मैं हर वेले जपदा रवां। नाम यीशु वाला, हो नाम यीशु वाला बड़ा ही प्यारा, हो नाम यीशु वाला बड़ा ही प्यारा, मैं हर वेले जपदा रवां, मैं हर वेले जपदा रवां। बाणी विच लिखे होए वचनां नू मन के, वचनां नू मन के, वचनां नू मन के, जाना इस वरी गानो यीशु
पीछे चल के, यीशु पीछे चल के, यीशु पीछे चल के, बाणी विच लिखे होए वचनां नूं मन के, जाना इस वरी गानो यीशु पीछे चल के। हो विच स्वरी गा दे, हो विच स्वरी गा दे, हालेलुया गाना, हो विच स्वरी गा दे, हालेलुया गाना, मैं हर वेले जपदा रवां, मैं हर वेले जपदा रवां, नाम यीशु वाला हो, नाम यीशु वाला बड़ा ही प्यारा हो, नाम यीशु वाला बड़ा ही प्यारा, मैं हर वेले जपदा रवां, मैं हर वेले जपदा रवां, नाम यीशु वाला, नाम यीशु वाला हो, नाम यीशु वाला। यस लॉर्ड, सचमुच परमेश्वर तेरे नाम में खुदावन वो अद्भुत अद्भुत वो सामर्थ है प्रभु, और यीशु नाम में छुटकारा है, यीशु नाम में उद्धार है, यीशु नाम में जिंदगी है। और सचमुच परमेश्वर इस दी गई जिंदगी के लिए हम तेरे शुक्रगुजार हैं। तूने हमें चुना ताकि हम 100 गुना फलों को लेकर आने पाए। प्रभु हम आपकी प्रेज करते हैं, हम आपकी तारीफ करते हैं, हम आपकी सना करते हैं, हम आपके नाम को इज्जत देते हैं। पिता तू महिमा के योग्य परमेश्वर है, तेरी तारीफ हो। तू धन्यवाद के योग्य परमेश्वर है, तेरी तारीफ हो। हर एक बंधन से तू छुटकारा देने वाला परमेश्वर है, तेरी तारीफ हो। तू हमें चंगा करने वाला परमेश्वर है, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरा धन्यवाद हो पिता। दिल से रूह से तुझे धन्यवाद देती हूँ खुदावन, और मांग लेती हूँ खुदावन, जितने जन मेरे जीवन से जुड़े हैं पिता, जितने मसीह मेरे बहन भाई खुदावन मेरे जीवन से जुड़े हैं और इस समय लाइव है खुदावन जी, उन सबको तेरी हजूरी में लेकर आती हूँ पिता। तुझसे विनती करती हूँ, फरियाद करती हूँ, तेरी हजूरी में आती हूँ पिता कि हमें तेरी जरूरत है, हमें तेरी जरूरत है पिता, हमें तेरी जरूरत है परमेश्वर, हमें तेरी दया और तेरे अनुग्रह की जरूरत है परमेश्वर। हम तेरे बिना कुछ नहीं परमेश्वर। सचमुच परमेश्वर तू अद्भुत है, तू अद्भुत अचंभे काम करने वाला हमारे जीवनों में वो परमेश्वर है, वो जिंदा खुदा है। हम तेरी प्रेज करते हैं, हम तेरी तारीफ करते हैं। आज के वचन के जरिए लोगों को छुटकारा दे इसी समय खुदावन, जब वो छुटकारा लेने के काबिल खुद को बना रहे हैं परमेश्वर। जो जन परमेश्वर प्रार्थना कर रहे हैं खुदावन, एक एक जन के जीवन में तेरा उद्धार जाए, तेरी ग्रेस जाए खुदावन, तेरा छुटकारा जाए, तेरी चंगाई जाए, तेरी बरकत जाए, तेरी गुड न्यूज जाए। रिबाला रखूशा खुला रखंदा रबानमा रिखेले रेबेंदे रेला बाशा खुंदा रबानमा रिले रेबेखेंदे रबानमा सा शुखला रखंदा रबानमा इबाला नांद्र नमा होसेले रेखेंदे रेबानमा शा खुंदा रखंदा रबानमा सखना ममा नमा। पवित्र आत्मा तेरी सामर्थ को मैं महसूस करने पा रही हूँ खुदावन इस समय। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर कि तू मुझे भरता है अपनी सामर्थ से, तू भरता है अपने जनों को और इस्तेमाल करता है परमेश्वर। हम आपका वेलकम करते हैं पिता, हम आपकी प्रेज करते हैं परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा। धन्यवाद कि आप यहाँ मौजूद है हमारे बीच में। धन्यवाद, इस समय को अपने कब्जे में कर ले, इस समय को अपने कब्जे में कर ले पवित्र आत्मा। प्रभु बोलने वाले आप हैं, आपका आत्मा है, और आपकी आत्मा की अगुवाई को मांग लेती हूं। बोलने पाए प्रभु तमाम लोगों के लिए, जैसा तू चाहता है प्रभु मुझे इस्तेमाल कर, तेरी मर्जी पूरी होने पाए। मैं तेरी ग्रेस को मांग लेती हूँ, तेरे अभिषेक को मांग लेती हूँ, और आज एक एक जन के लिए जब प्रार्थना करूं तो लोग आजाद हों, वो छुटकारा पाए, और उस अथॉरिटी को मांग लेती हूँ यीशु मसीह के नाम में।
आज का वचन के जरिए बरकत दे पिता, और तेरी हजूरी में खुद को सौंप देती, इस समय को सौंप देती हूं। आपकी मर्जी पूरी हो इस सेशन में, यीशु नाम से, आमेन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वार्मली वेलकम टू ऑल हु ज्वाइन दिस सेशन। खुदावन आप सबको आशीष और बरकत दे। बिल्कुल आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट सब लिख सकते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड फादर, लॉर्ड जीसस, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। धन्यवाद यीशु राजा, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू। खुदावन आप सबको आशीष और बरकत दे। हम बात कर रहे हैं कि दशमांश को, होल टाइट को आपको देना है, अपनी ऑफरिंग को देना है, तो वो किस तरह से देना है, किस वे से देना है। बहुत से हम जन लोग हैं कि हम नहीं जानते कि हमें दशमांश कैसे देना है, हमें ऑफरिंग्स कैसे देनी है, और बहुत से लोग इन चीजों को मिक्स कर देते हैं। वो दान की भेंटों को इकट्ठा कर देते हैं, दशमांश को इकट्ठा कर देते हैं, धन्यवाद की भेंटों को इकट्ठा कर देते हैं और परमेश्वर की हजूरी में दे आते हैं। उन्हें लगता है कि ये सब कुछ हमने परमेश्वर को दे दिया, और क्या फर्क पड़ता है कि हम इसे किस तरह से दे रहे हैं। ये फर्क पड़ता है क्योंकि परमेश्वर ने हमें सिखाया कि 10वां हिस्सा सिर्फ और सिर्फ हमारे प्रभु का है और किसी का नहीं। 10वां हिस्सा किसका है? हमारे परमेश्वर का है और किसी का नहीं। हालेलुया। और हमने कल जो सेशन में सीखा, सबसे पहले हम 3 सेशन में सीख चुके हैं कि ये विधि कैसे चली, 10वां हिस्सा होता क्या है और इसको देने का क्या मकसद है। और हम बात कर रहे हैं, कल से मैं बात कर रही हूँ कि 10वां हिस्सा जो दशमांश है वो कैसे कैसे दिया जाता है। मैंने 4 पॉइंट्स कल आपसे डिक्लेयर किए थे, आपको मैंने बताया था, एक्सप्लेन किया था इसके बारे में कि हमें जो सबसे पहले अपनी आमदनी का जो 10वां हिस्सा है वो निकालना होता है, वो अलग करना होता है। एंड सेकेंड थिंग कि हमें दशमांश दूसरी भेंटों से अलग करना होता है। हालेलुया। दशमांश आमदनी से निकाल लेना है सबसे पहले, और इसको बाकी भेंटों के साथ कभी भी मिलाना नहीं है, इसको अलग रखना है। थर्ड थिंग कि आपको दशमांश उस चर्च में देना है जहां पर आपकी आत्मिक उन्नति हो रही है, आपको आत्मिक रोटी मिल रही है, जहां पर आपकी सक्सेस हो रही है स्पिरिचुअल लेवल में, जहां पर आपको लगता है कि आपका जीवन बदल गया, आपको वचन सुनने से आपकी ग्रोथ हो रही है, आपको और ज्यादा परमेश्वर की सामर्थ्य से आप भर रहे हैं, आपको लग रहा है कि जो पाप आपके जीवन में थे, जो बुरी आदतें आपके जीवन में थी, वो खत्म हो रही है और परमेश्वर आपके जीवन में आत्मिक उन्नति कर रहा है। आपको उस चर्च में देना है जहां परमेश्वर के काम हो रहे हैं, जहां पर कोई लालच नहीं है, सिर्फ वफादारी की आत्मा से वो मिनिस्ट्रीज काम कर रही है और आप उस चर्च से जुड़े हैं। आपको हर उस चर्च में नहीं देना जहां कहीं किसी संडे किसी चर्च में चले गए, किसी संडे किसी चर्च में चले गए, या फिर कोई क्रूसेड हुआ तो वहां पर जाकर दशमांश दे दिया। नो, 10वां हिस्सा वहां देना है जहां जिस चर्च में आप आत्मिक तौर पर जुड़े हुए हैं, जहां पर आपकी आत्मिक उन्नति हो रही है, जहां पर आपको आत्मिक सक्सेस मिल रही है, रोटी मिल रही है आत्मिक तौर पर, आपको वहां पर आपको अपना 10वां हिस्सा बोना है। हालेलुया। एंड द फोर्थ थिंग मैंने डिस्कस की थी कि आपको दशमांश व्यक्तिगत रूप नाम से देना है। कई बार हम फैमिलीज में क्या करते हैं कि मान लीजिए हस्बैंड कमा रहा है तो वाइफ का भी, बच्चों का भी, सब कुछ मिक्स करके एक ही इन्वेल्प में हम क्या कर देते हैं, वो 10वां हिस्सा देते हैं। हमें व्यक्तिगत तौर पर, पर्सनल तौर पर हर किसी का हिस्सा देना है, क्योंकि अगर हम स्वर्ग में जा रहे हैं, आपने अपना रिवॉर्ड पाना, आपके हस्बैंड ने अपना रिवॉर्ड पाना, आपके बच्चों ने अपना रिवॉर्ड पाना है। क्या वहां पे सब पूरी की पूरी फैमिली स्वर्ग में चली जाएगी? बिल्कुल जा सकती है। आप तैयारी कर सकते हैं कि आप पूरी फैमिली आत्मिक तौर पर, जो शारीरिक तौर पर यहां रह रहे हैं, जीवन जी रहे हैं, आत्मिक तौर पर आप वहां पर भी वो जीवन जिए। पर इसके लिए आप गारंटी नहीं ले सकते कि शारीरिक तौर पर इस धरती पर अगर आप रह रहे हैं, आपका हस्बैंड कैसा, आपकी वाइफ कैसी, आपके बच्चे कैसे हैं, क्या वो आत्मिक तौर पर दशमांश देना सीख रहे हैं? पर ऐसा कभी नहीं होता। आप उनके उस लेवल को तैयार कर सकते हैं, पर आप कभी भी 10वां हिस्सा पूरी फैमिली का नहीं दे सकते। उसका जो रिवॉर्ड है वो आपके, अगर हस्बैंड कमा रहा है तो हस्बैंड की लाइफ में रिवॉर्ड आ रहा है, उसके जरिए आप भी फलवंत हो रहे हैं। पर जो स्वर्ग की मिरास है, जो उद्धार की आत्मा है, और 10वां हिस्सा देना मतलब उद्धार की आत्मा से जुड़ा हुआ है। सिंपली अगर मैं बात एक क्लियर आपको करूं कि जो 10वां हिस्सा देना है वो उद्धार की आत्मा से जुड़ा हुआ है। एंड द 5th जो पॉइंट है और 6th और 7th पॉइंट जो मैं आज इस सेशन में डिक्लेयर करूंगी। 5th पॉइंट कि आपको अतिरिक्त आमदनी का
दशमांश निकालना। अतिरिक्त आमदनी से मेरा मतलब है, मान लीजिए आप कहीं पर जॉब कर रहे हैं, जहां भी आपको जो मिल चुका, जो सैलरी मिल चुकी है वो तो आपको ठीक है, पर अतिरिक्त का मतलब कोई गिफ्ट्स मिलते हैं, ऊपर से और आपको बोनस मिलता है, और कहीं से आपको पैसे मिल रहे हैं एक्स्ट्रा, तो उसका भी 10वां हिस्सा देना है। कई लोग सोचते हैं कि हमने सिर्फ सैलरी जितनी हमारी है उसमें से 10वां हिस्सा बोएं। आपको जो बाकी की और एक्स्ट्रा इनकम हो रही है उसमें से भी आपको क्या करना है, 10वां हिस्सा बोना है। एंड द सिक्स्थ थिंग, हमें दशमांश महीने में कम से कम एक बार देना चाहिए। अब लोग पूछते हैं कि हमें दशमांश क्या हम हर वीकली के वीकली जो है वीक के वीक दें? हाँ बिल्कुल, आप वीक के वीक दे सकते हैं। आपको काउंटिंग करनी कि आप मंथली जो है आपके पास कितने गिफ्ट आए, कितने कितने आपके पास पैसे हुए, कितनी सैलरी कलेक्ट हुई, तो आपको वो सब चीजें जो है उसको देखकर आप मंथली मतलब वन टाइम तो देना ही है आपको दशमांश बनता, क्योंकि मंथली टू मंथली हमें सैलरी मिलनी है। पर जो ऊपर के और खर्चे, जो सोर्सेस परमेश्वर आपको दे रहा है, मुहैया कर रहा है, उस इनकम सोर्स में से भी आपको 10वां हिस्सा निकालना है। एंड द सेवंथ थिंग कि हमें दशमांश सभी खर्चों से पहले अपनी आमदनी से अलग कर देना चाहिए। बाकी के जितने भी खर्चे, हमें ये नहीं देखना जैसे सैलरी हुई, हमारे पास कितने पैसे हैं, वो टोटल जो इनकम है उसमें से हम पहले बाकी सब खर्चे करें। भाई हम अपनी जो शॉपिंग है वो कर ले, बिजली का भुगतान कर दिया, राशन पानी अपना घर का ले आया, और फिर जो बचेगा उसमें से हम खुदावन हम आपको इसका 10वां हिस्सा देंगे, ऐसा नहीं करना है। आपको सबसे पहले जितनी आपकी इनकम सोर्स है, जितना जो भी आपका कलेक्शन आपकी इकट्ठी हुई है, उसमें से आपको 10वां हिस्सा सबसे पहले परमेश्वर के लिए निकालना है, और उसे कभी रिप्लेस नहीं करना किसी नोट के साथ, कभी रिप्लेस नहीं करना थिंकिंग के साथ, इस थिंकिंग के साथ कि हाँ इस पैसे को हम जो दूसरे पैसे पड़े हैं उनके साथ अदला बदली करने। नो, परमेश्वर के लिए हमेशा सबसे पहले वो चीज निकाल दीजिए, 10वां हिस्सा निकाल दीजिए। हालेलुया। सो उचित और संपूर्ण जो पूरी तरह से दशमांश है वो देने के लिए आपको क्या करना चाहिए, ये हम आज डिस्कस कर रहे हैं। तो मैं पहले 5वां पॉइंट जो है मैं वो डिस्कस कर रही हूं कि आपको अतिरिक्त आमदनी का दशमांश देना है। और हम में से जैसे कि कई बार होता है कि हमारी फैमिली में बच्चे भी हैं, अब बच्चे के नाम का आप कैसे निकाल ले? हम जो माँ बाप हैं अपने बच्चों के लिए निकाल सकते हैं। अब छोटा बच्चा तो अपनी कमाई का या किस कमाई का वो निकालेगा, क्योंकि उसकी कोई कमाई नहीं है। माँ बाप के जो है वो उस खर्चे से वो उसकी जिंदगी चल रही है। आपको हमेशा अपने बच्चे के लिए भी निकालना है। अगर एक लेडी प्रेग्नेंट है, गर्भ में भी बच्चा है, उसके नाम का भी आप निकालें, ताकि प्रभु आपको और ज्यादा ब्लेस करे और आशीषित करे। तो घर में जितने भी जन हैं, आप सबको अपने अपने इंडिविजुअल नेम पर जो है वो दशमांश निकाल कर प्रभु को देना है, ताकि आप बरकत पाए और अपना हिस्सा, अपनी बरकत परमेश्वर आपको आपके जीवन में देने पाए। हालेलुया। कई बार होता है कि मान लीजिए एक हस्बैंड बहुत नशेड़ी है, वो नशे में है, वो परेशानी में है, और उसकी वाइफ चाहती कि उसका हस्बैंड बदल जाए। अब उसका हस्बैंड तो अविश्वासी है, वो नहीं बो रहा, पर उसकी वाइफ जो है वो उसकी जगह पर बो रही है। किस विश्वास के साथ कि मेरा हस्बैंड चंगा होगा, वो उसके लिए बो रही है, वो उसके उद्धार के लिए बो रही है, और सचमुच उसके जीवन में फिर उद्धार होता है। आप अपने फैमिली मेंबर के लाइफ को चेंज करने के लिए, उसके जीवन में उद्धार जाए, इसके लिए कि वो प्रभु यीशु मसीह को जाने, और जब वो स्वर्ग जाए, आप जा रहे हो तो वो भी जाए। तो इसके लिए आप बो सकते हैं, उसके लिए, उसके नाम के लिए बो सकते हैं, उसके नाम से आप बो सकते हैं। हालेलुया। और वो इंसान बदलता है। तो अगर छोटा बच्चा है, हालेलुया, अगर छोटा बच्चा है तो आप उसके नाम का भी बो सकते हैं। हालेलुया। ताकि प्रभु में जो है, प्रभु देख रहा है, प्रभु को कोई लालच नहीं है, परमेश्वर को या मिनिस्ट्रीज को कोई लालच नहीं है। मैं क्यों कह रही हूं उन मिनिस्ट्रीज में आप बोए जहां पर आपकी आत्मिक उन्नति है, क्योंकि वो पैसा कहां जा रहा है? उन मिनिस्ट्रीज को कोई उस पैसे से लालच नहीं है, वो पैसा परमेश्वर के कामों के लिए जा रहा है। और प्रभु ने हमें मलाकी में साफ साफ कहा है, हालेलुया, मैं बाइबल में पढ़ना चाहूंगी, मलाकी 3, उसका 3 अध्याय जब आप पढ़ते हैं उसको कंप्लीटली, तो उसमें जो है लिखा है कि अपने पुरखाओं के दिनों से तुम लोग मेरी विधियों से हटते आए हो। हम अपने पूर्वजों की विधियों से ही, जो हमारे दादा बाबा थे, जो बुजुर्ग थे, उनकी विधियों से हम हटते आए हैं, क्योंकि वो क्या करते थे? दशमांश देते थे। और हम भी जब परमेश्वर में अब नहीं थे, तो हमारे भी जो नाना नानी थे वो बताते थे कि बेटा, मैं हमारे मम्मा को भी कहते थे कि
10वां हिस्सा निकाला करो, वो हमें समझाते थे। और इसमें भी साफ साफ बाइबल में लिखा है कि तुम लोग उनकी जो पुरखा लोग तुम्हारे हैं, जो बुजुर्ग लोग थे, जो तो सियाने लोग थे तुम्हारे ऊपर, तुम उनकी बातों से, उनकी विधियों से हटते आए हो, उनका पालन नहीं करते। हालेलुया। और तुम मेरी ओर फिरो और मैं भी तुम्हारी ओर फिरूंगा, सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। और तुम पूछते हो कि हम किस बात में फिरे। अब हम लोग मोस्टली पूछते हैं कि परमेश्वर तो पैसा नहीं मांगता। परमेश्वर बिल्कुल मांगता है। परमेश्वर आपका कमाई का, आपकी हर एक उस आमदन का, हर उस समय का, हर उस चीज का 10वां हिस्सा मांगता है। और ये बात आपको याद रखनी है अगर उद्धार पाना है, क्योंकि इसका सीधा सीधा जो लिंक है वो उद्धार की आत्मा से जुड़ा हुआ है। आपका उद्धार, आपकी कुछ ब्लेसिंग जो आपकी लाइफ में नहीं आ रही हैं और आपकी लाइफ में कर्सेस हैं, आपकी लाइफ में बीमारियां हैं, आपकी लाइफ में डेथ की स्पिरिट काम कर रही है, वो किस वजह से? क्योंकि आप दशमांश नहीं बो रहे हैं, क्योंकि आप परमेश्वर को नहीं दे रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर को आप थोड़ा देते हैं, परमेश्वर आपसे थोड़ा मांग रहा है, 10%, 50% नहीं मांग रहा। और जब आप परमेश्वर को देते हैं 10%, तो परमेश्वर उसे 60 गुना, 100 गुना के रूप में आपको ही वापस करता है। हालेलुया। आपको ही वापस करता है। तो क्या आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स आए? क्या आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ के तमाम जो रास्ते हैं वो खुल जाएं? क्या आप चाहते हैं कि आप चंगे हो जाएं? क्या आप चाहते हैं कि उद्धार पाए? क्या आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको और ज्यादा ब्लेस करे? तो आपको 10वां हिस्सा बोना है। और प्रभु कह रहा है कि मन को फिराओ, अपने मन को फिराओ। और तुम पूछते हो कि हम किस बात में फिरे। प्रभु ने कहा कि तुम पूछते हो किस बात में फिरे, तुम इस बात में फिरो कि तुम मुझे 10वां हिस्सा दो। तुम अपने मन को फिराओ, तुम पापों से तौबा करो और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास लाओ, उसके इकलौते बेटे पर विश्वास लाओ, जो हमारे लिए कंगाल हुआ, जो हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया। उसने हमारे लिए हमारी तमाम शर्मिंदगियों को, बीमारियों को, परेशानियों को, उस बोझ को अपने ऊपर लिया और हमारे पापों को अपनी पीठ के पीछे फेंक दिया। वो तो हमारे पापों को याद तक नहीं करता। और जब बात आती है बोने की, तो हम कह देते कि नहीं, हम तो गरीब हैं, हम नहीं बो सकते। क्यों भाई, हम क्यों नहीं बो सकते? आप जितने कंगाल हैं, आप उतने ज्यादा परमेश्वर में बढ़े और बोएं। देखिएगा, फिर 101% लिख लीजिए कि परमेश्वर आपको ब्लेस करेंगे। पर इस नियत से नहीं बोना है हर संडे के संडे बो रहे हैं, और या हर जो है मंथ के एंड में या हर मंथली बो रहे हैं, और परमेश्वर से आप कह रहे हैं परमेश्वर मैंने बो दिया, अब मुझे इसका रिवॉर्ड चाहिए, तेरा तो वचन ये कहता है। आप कह सकते हैं परमेश्वर को, पर परमेश्वर को ना परखे तो भला है। प्रभु ने कहा इसमें साफ साफ मलाकी में कि तुम ऐसा करके मुझे परख सकते हो। सारे दशवांश को मेरे भंडार में ले आओ, ताकि किसी भी शारीरिक वस्तु की, किसी भी उस भोजन वस्तु की, किसी भी उस आत्मिक भोजन वस्तु की कमी ना रहे। हर एक रूह बचाई जाए, हर एक रूह रोटी पाए, शारीरिक तौर पर भी और आत्मिक तौर पर भी। और प्रभु ने कहा कि ऐसा करके तुम मुझे परख सकते हो। मैं तुम्हारे लिए जो स्वर्ग के झरोखे हैं वो खोल दूंगा। हालेलुया। और अपरंपार आशीष की वर्षा करूंगा। मैं तुम्हारे लिए नाश करने वाले को ऐसा घुड़कूंगा कि वो तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट ना करेगा। परमेश्वर, अगर हम दशवांश को परमेश्वर के घर में लेकर आते हैं, तो प्रभु का वचन कहता है कि मैं सेनाओं का यहोवा हूं, और मैं तुम्हारे जीवन से जो फिजूल खर्ची है, जो नाश करने वाली चीजें हैं, जो कर्सेस है, बीमारियां हैं हर तरह की, और जो डेथ की स्पिरिट है, जो आपको डाउन करती है स्पिरिट, जो आपको दुष्ट आत्मा में रखती है स्पिरिट्स, वो सब स्पिरिट्स, वो नाश करने वाली चीजें, वो शत्रु दुष्ट, वो शैतान की ताकतों को मैं नाश कर दूंगा, मैं घुड़कूंगा उन्हें, क्योंकि तुम मेरे राज्य में बो रहे हो। व्हाट अ ग्रेट ब्लेसिंग्स! परमेश्वर ने कितनी बड़ी आशीष और बरकत हमें इस वचन में दी है कि हम ऐसा करके वचन के जरिए इसको, वचन को मानकर, इस आज्ञा को मानकर हम आशीषित हो सकते हैं। आज हम आशीषित नहीं है, लोग आपको पागल कह सकते हैं कि ये तो पागल, अपनी कमाई का सारा हिस्सा भी बो रहा है। सारा हिस्सा बोने के लिए परमेश्वर ने नहीं कहा। परमेश्वर ने आपको 10वां हिस्सा बोने के लिए कहा। क्या आप 10वां हिस्सा नहीं बो सकते? आपको बोना है परमेश्वर में, ताकि आप आशीषित हो। और प्रभु ऐसा करके ये भी कह रहा है कि मुझे तुम परख सकते हो। मैं आसमान से प्रभु ने कहा
इस धरती की खिड़कियां खोलने के लिए नहीं कहा, आसमान से वो ब्लेसिंग्स जो बंद है तुम्हारी चारों दिशाओं से, वो तुम्हारे ऊपर खोल दूंगा, वो तुम्हारे ऊपर उंडेल दूंगा, वो तमाम ब्लेसिंग्स परमेश्वर आपके ऊपर उंडेलेंगे। हालेलुया। सो प्रभु जब इतनी बड़ी ब्लेसिंग्स हमें दे रहा है, इतनी बड़ी आशीष हमें दे रहा है, तो हम क्यों नहीं मानना चाहते, और हम क्यों परमेश्वर के दासों को और मिनिस्ट्रीज को बुरा भला कह देते हैं कि ये तो लालची है। नो, मैं आपको कोई बोझ नहीं दे रही हूं, मैं आपको ये नहीं कह रही हूं कि आप ये काम करें, पर ये काम करें कि प्रभु में 10वां हिस्सा दे, और उस चर्च में दे जहां पर आपकी आत्मिक उन्नति हो रही है, उस जगह में दे जहां परमेश्वर के काम हो रहे हैं। क्योंकि ये जो 10वां हिस्सा बोने के लिए कहा गया, वो परमेश्वर के कामों को करने के लिए बोला गया कि परमेश्वर के काम हो इस पैसे के साथ। हालेलुया। सो परमेश्वर में, जैसा कि हम पढ़ते हैं कि उत्पत्ति 28 उसका 20 वर्ष में भी हम पढ़ते, तब याकूब ने एक मन्नत मानी थी कि यदि परमेश्वर मेरे संग रहकर इस यात्रा में मेरी रक्षा करे और मुझे खाने के लिए रोटी और पहनने के लिए कपड़ा दे। हालेलुया। तो परमेश्वर में आप देखते हैं कि एसाव का और याकूब का किस्सा, कि एसाव ने जो था याकूब ने क्या किया, धोखे से एसाव की जगह पे जो ब्लेसिंग मिलनी थी वो ब्लेसिंग उसने ले ली थी, और वो उसके बाद जो एसाव से अलग होता है, भाग जाता है, फिर उसको सपना आता है और परमेश्वर उसको वहां दर्शन देता है इस तरह से, और वो वहां पर कहता है कि प्रभु अगर तू ऐसा करे, प्रभु तू ऐसा करे तो मैं जो 10वां हिस्सा है ना, हालेलुया, और मैं अपने पिता के घर में कुशल क्षेम से लौट आऊंगा, तो यहोवा मेरा परमेश्वर ठहरेगा, और ये पत्थर जिसको मैंने खंबा खड़ा किया है परमेश्वर का भवन ठहरेगा, और जो कुछ तू मुझे उसका देगा उसका मैं 10वां हिस्सा अवश्य ही तुझे दिया करूंगा। तो याकूब यहाँ पे वो बता रहा है कि परमेश्वर को सब कुछ मानकर एक मन्नत को मांग रहा है। पहली बात तो कि आप मन्नत कभी मांगे ना, और मन्नत को मांगे तो उसको अच्छी तरह सीखे कि मन्नत मांगते कैसे हैं, और अगर मन्नत मांगते तो उस मन्नत को पूरा भी करना है आपको। हालेलुया। वो मन्नत किसी भी रूप में हो सकती है, हो सकता है वो फास्टिंग के लिए हो सकता है वो इतने दिन प्रार्थना करने के लिए हो सकता है कि हाँ इतना बीज आपने सोचा और इतना बीज आपने परमेश्वर के घर में बोना है, ये हो सकती है। तो अगर आपके पास नहीं भी है तब भी आप उस पैसे का अरेंज करते हैं और उसे परमेश्वर के घर में देते हैं, तो उस मन्नत को आप पूरा करते हैं। और यहाँ पर याकूब क्या कह रहा है, एक पत्थर को बनाता है परमेश्वर, उसको तेल चढ़ाता है और वहां पर कहता है कि हे यहोवा, मैं तुझे यहोवा मानकर, वो उसको कहता है कि परमेश्वर मैं तेरी वेदी यहाँ पर बना रहा हूं, तू यहाँ पर है, तो जो कुछ तू मुझे देगा मैं उसका 10वां हिस्सा तुझे दूंगा। तो हम अब्राहम को भी देखते हैं कि अब्राहम भी जो मलक सदेक को क्या है 10वां हिस्सा देता है। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह ने भी हमें सौंफ और पुदीने का जो है उदाहरण हमें दिया, और उसमें भी साफ साफ कहा कि हमें संपूर्ण दशमांश देना जरूरी है। और प्रभु यीशु मसीह एक जगह ये भी कह रहे हैं कि इस कंगाल ने क्या किया, इस कंगाल औरत ने अपने कंगालपन में से क्या है बोया है, और इसने सबसे ज्यादा बोया है। हालेलुया। क्योंकि उसके पास जो था उसने वो बोया था। जब हमारे पास जो नहीं है, जब हम उस नहीं में से भी निकाल कर बो देते हैं ना, तो वो परमेश्वर कबूल करता है। आप देखते हैं कि कैन और हाबिल की भेंट को परमेश्वर ने किस तरह से लिया। हालेलुया। ये नहीं था कि कैन की जो भेंट है वो एक्सेप्ट करने के काबिल नहीं थी, पर उसका दिल जो है वो बदला नहीं था। हम अपने दिल का, अपने हृदय का खतना अभी तक नहीं कर पाए हैं। हम प्रभु यीशु मसीह को फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। हम परमेश्वर के वचनों को नहीं मानना सीख रहे हैं। हम परमेश्वर के उस उद्धार की आत्मा स्वर्ग की मिरास को पाने की इच्छा नहीं रख रहे हैं। तो इसीलिए परमेश्वर हमारे जीवन में उस भेंटों को भी एक्सेप्ट नहीं करता। सुलेमान जब परमेश्वर की वेदी पर जाता था तो वो इतनी इतनी भेंटें चढ़ाता हुआ जाता था। तो हमें ये सीखना चाहिए कि दशमांश देना, प्रभु को देना, ये बहुत मैटर करता है। इसलिए नहीं कि मिनिस्ट्री सुधार पाए, इसलिए कि प्रभु के काम हो, प्रभु के काम हो। और परमेश्वर ने कहा कि शारीरिक और आत्मिक रोटी की कमी ना रहे, सारे दशमांश मेरे घर में ले आओ। वो प्रचार गलत है कि जो लोग ये करते हैं, ये जो पास्टर्स करते हैं कई, कि हाँ अगर आप दशमांश बोएंगे ये मिनिस्ट्री के काम है, इस तरह से आपकी लाइफ में ब्लेसिंग आएगी। नो, आपको दशमांश के बारे में सीखना जरूरी है कि दशमांश क्या चीज है। इसमें साफ साफ परमेश्वर ने अपना अधिकार जताया है। प्रभु की ये आज्ञा है कि वो हमसे चाहता है 10%। कई लोग तो 20%, 30%, 40%, 80% तक बो देते हैं और उनकी लाइफ में गजब के काम होते हैं। उनकी लाइफ में अद्भुत तरीके से परमेश्वर काम करते हैं। हालेलुया। और 6 पॉइंट कि हमें दशमांश महीने में कम से कम
एक बार देना चाहिए। परमेश्वर हर एक के भीतरी हृदय को देखता है। आपका दाहिना हाथ ना जानने पाए, आपका बाइना हाथ ना जानने पाए कि आपके दाहिने हाथ ने क्या बोया है, क्योंकि वो परमेश्वर और आपको पता है। हालेलुया। और भीतरी हृदय के साथ अंदर की हृदय उस आत्मा के साथ साथ हमें विश्वास के साथ भी काम करना है। 6 पॉइंट की हमें दशमांश महीने में कम से कम एक बार देना है। हमें कम से कम एटलीस्ट जो है दशमांश महीने में एक बार निकालना बहुत जरूरी है। हालेलुया। आप इसे वीकली भी दे सकते हैं, जिस तरह से कमाई है आपकी, जिस तरह से सोर्सेज है उसका 10वां हिस्सा निकाल दें। सिंपल सी बात है कि जब भी कोई इनकम सोर्स आपका हो रहा है उसका 10वां हिस्सा निकाल दे, 10वां हिस्सा निकाल दे। उसे छेड़ना तक नहीं आपको, उसको टच भी नहीं करना आपको, उसको रिप्लेस भी नहीं करना आपको, और सिर्फ वो परमेश्वर का है। फिर देखें कि आपकी लाइफ में ब्लेसिंग कैसे आती है, फिर देखें कि आपकी लाइफ में उद्धार कैसे आता है, फिर देखें कि वो बीमारियां कैसे जाती हैं। हालेलुया। एंड द 7th थिंग इज कि हमें दशमांश जो है वो सभी खर्चों से पहले अपनी आमदनी से अलग कर देना चाहिए। हालेलुया। संपूर्ण दशमांश पाने के लिए हमें सबसे पहले हमारे अंदर हमारा मन बदलना जरूरी है। हमें विश्वास में आना है कि प्रभु यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है, और हमें परमेश्वर के प्रेम से भरना है, और सबसे पहले जो 10वां हिस्सा निकाला है उसे परमेश्वर के लिए सेफ रख देना है और उसे परमेश्वर के घर में देना है। बस आप परमेश्वर में उन ब्लेसिंग्स को देखेंगे, उस संपूर्ण सामर्थ को देखेंगे अपने जीवन में होता हुआ। जो काम आपके नहीं हो रहे हैं वो काम परमेश्वर फिर खुद हैंडल करता है, और जो भी कर्सेस, जो भी एक्सीडेंट, जो भी डेथ की स्पिरिट आपकी लाइफ में, आपके जीवन में काम करती है, वो तमाम कर्सेस परमेश्वर मोड़ देता है, उनको खत्म करता है। चाहे वो आपके पुरखाओं से वो कर्सेस आए, चाहे आपके पापों का नतीजा हो ये कर्सेस, परमेश्वर उन तमाम कर्सेस को खत्म करता है आपके बोने के जरिए। हालेलुया। सो इस सेशन को मैं कल कंटिन्यू करूंगी, और प्रभु आपको जो है इस जीवित जिंदा वचन के जरिए आपको अद्भुत तरीके से इस्तेमाल करें, और आप वचन को सीखें और समझें और इस विजडम से भरे हैं। आप ब्लेस हुए हैं, मेरा विश्वास है, और आप आज के बाद जो है वो 10वां हिस्सा परमेश्वर में देंगे और प्रभु की उस महान ब्लेसिंग्स को पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर का ये वादा है। उसने कहा कि मैं आसमान के झरोखों को आपके लिए खोल दूंगा, और अपरंपार, अपरंपार का मतलब है कि वो जो आपकी सोच से भी परे, मतलब देते जाएंगे, परमेश्वर देते जाएंगे और देते जाएंगे, और आप थक जाएंगे उन ब्लेसिंग्स को लेते लेते। हालेलुया। और प्रभु की महिमा आपके जीवन में होने पाएगी, और प्रभु के लोग आपको देखेंगे कि आप परमेश्वर में क्यों ऊंचे हैं। हालेलुया। सो आइए प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम में। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए। और खुदावन जी, आपकी हजूरी में एक एक जन को सौंप देती हूँ, आपकी हजूरी में आ जाती हूँ। प्रभु जी, हर एक कर्सेस इनके जीवन से खत्म हो जाए मैं मांग लेती हूँ। प्रभु, हर एक डिले की स्पिरिट इनके जीवन से खत्म हो जाए मैं मांग लेती हूँ। और प्रभु, इनके बिजनेस फलवंत हो, इनकी जॉब फलवंत हो, इनकी मैरिज लाइफ ब्लेस हो, इनके बच्चे आशीषित हो। प्रभु तेरे सामर्थ्य नाम में हर एक ढिठाई के पाप इनके जीवन से खत्म हो जाए। तेरी बरकत, तेरी आशीष इनके जीवनों में जाए मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। तेरा उद्धार का आत्मा इनके जीवनों में जाए मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। ये तेरी विजडम से भर जाए मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। हर गंदी आत्मा को मैं कमांड करती कि वो चली जाए इनके जीवनों से यीशु मसीह के नाम में। ओ होली गोस्ट फायर इन द नेम ऑफ जीसस, होली गोस्ट फायर इन द नेम ऑफ जीसस। परमेश्वर, हर डिले की स्पिरिट खत्म हो जाए इनके जीवन से, हर बीमारी इनके जीवन से खत्म हो जाए, हर अंधकार की ताकत इनके जीवनों को छोड़ के चली जाए। जितने भी जन खुदावन इस समय तेरे सामर्थ्य नाम में जुड़ चुके हैं प्रभु जी, जो प्रार्थना कर रहे हैं, आप इनके जीवनों को बहाल करें, आप इनके जीवनों को सुरक्षित करें, आप इस पैंडेमिक पीरियड में इनके जीवनों को बहाल करें खुदावन। हर एक बीमारी, कमी, कमजोरी और वायरस और फीवर और हर इन्फेक्शन की बॉडी को छोड़ के चला जाए यीशु मसीह के नाम में। रिबाला रखुंदा राबा नामा रेबेले रेशेले रेखेंदे रेखंदा राबा नामा रीला रखुंदा राबा नामा सकला रशखला रखंदा राबा नामा रीले रेखेंदे राबा नामा सखा शखला रखंदा रखंदा राबा नामा रिबेले रेशेले रेखेंदे रेले रेखेंदे राबा नामा सखा नामा नामा इबाला नाम तेरे नामा
से ले रखे शेले रखे दे रे बना मसखना ममा नमा रिखांदुरा बना सेला रखा शखला रखे दे रखौंदा रवला रखौंदा रबना मा। पवित्र आत्मा हम आपकी सामर्थ को मांग लेते हैं इनके जीवनों के ऊपर। हर एक्सीडेंटल स्पिरिट्स इनके जीवन से खत्म हो यीशु मसीह के नाम में। हर एक रुकावट इनके जीवन से चली जाए यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा की सामर्थ बोले इनके जीवनों में। हर एक बंद रास्ता खुल जाए यीशु मसीह के नाम में। हर एक गर्भ ब्लेस हो यीशु मसीह के नाम में। ये बच्चे की गवाहियों के साथ आशीषित हो प्रभु। जिन बहनों के पास औलाद नहीं के गर्भ ब्लेस हो। बी फ्रूटफुल, बी फ्रूटफुल, बी फ्रूटफुल इन द नेम ऑफ जीसस। रिबाला रशखुंदा रा रखौंदा रबनमा रिबेले रेशेले रेखेंदे रखलो खोंदा रबनमा नमा शखुंदा रा रखुंदा रबनमा सखले रे रेखेंदे रबनमा शिबाला रखुंदा रखला रखंदा रबनमा सखना ममा नमा रे रेखेंदे रे रेखेंदे रे रखुंदा रबनमा इबला नंद नमोसे रे रेशेले रेखेंदे रेखले रखुंदा रबनमा सखना ममा नमा। पवित्र आत्मा तेरी सामर्थ चाहे यानी हर एक बंधन से छुड़ाए। तेरा अभिषेक खुतरे, तेरे अभिषेक से हर एक बंधन टूट जाते हैं प्रभु जी। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम इनके जीवन से हर बंधन टूट जाए, हर बंधन टूट जाए, हर बंधन टूट जाए, हर बंधन टूट जाए और बीमार चंगे हो जाए यीशु मसीह के नाम में। चंगे हो जाए यीशु के नाम में। Be healed in the name of Jesus. Be healed in the name of Jesus. Be healed in the name of Jesus Christ. Hallelujah, 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 hallelujah. जितने बहन भाइयों के रिश्ते नहीं हो रहे यीशु के सामर्थ्य नाम में रिसीव करें राइट नाउ। हर एक बंधन इनके जीवन से खत्म हो यीशु मसीह के नाम में। और डिवाइन रिश्ते उतरे, डिवाइन रिश्ते उतरे, डिवाइन रिश्ते उतरे यीशु नाम में। खुदावन हम आपका धन्यवाद करते पिता। हर एक कैंसर, हर एक टीवी, हर एक कोरोना यीशु नाम से हील हो जाओ, यीशु नाम से हील हो जाओ, यीशु नाम से हील हो जाओ। इनकी बॉडी चंगाई हो पाई यीशु मसीह के नाम में। यीशु के कोड़े खाने से आप चंगे हो चुके हैं, यीशु के कोड़े खाने से आप चंगे हो चुके हैं, यीशु के कोड़े खाने से आप चंगे हो चुके हैं। We receive in the name of Jesus Christ. We receive in the name of almighty name of Jesus Christ. Hallelujah. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. हर निराशा, हर डिप्रेशन, हर कमजोरी, हर एक वीकनेस यीशु नाम से चली जाओ, चली जाओ। नेम इन द नेम ऑफ जीसस चली जाओ। डिलीवर हो जाओ यीशु नाम से, आजाद हो जाओ यीशु नाम से, रिहाई पा जाओ यीशु नाम से। थैंक यू लॉर्ड। धर्मीजन खजूर के समान फलेंगे फूलेंगे, लबानोन के देवदार के नए बढ़ते जाएंगे। ये बड़े यीशु नाम से, बड़े यीशु नाम से, बड़े यीशु मसीह के नाम में। थैंक यू जीसस। हर वायरल फीवर इन्हें छोड़ के जाए यीशु नाम से। हर इन्फेक्शन की बॉडी को छोड़ के जाए यीशु नाम से। हर किडनी की प्रॉब्लम से आजादी पाए यीशु नाम से। हर एक माइग्रेन, सिर दर्द की प्रॉब्लम से आजादी पाओ यीशु नाम से। हर एक आंखों की कमी, कमजोरी और कम दिखना आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। कमजोर कान सुनने पाए यीशु मसीह के नाम में। जो लोग बोल नहीं पाते वो बोलने पाए यीशु नाम से। हील हो जाए यीशु नाम से। जो इस समय आईसीयू में है, जो इस समय हॉस्पिटल्स में है, जिनके एक्सीडेंट्स हुए हैं, यीशु मसीह के नाम में आप चंगे हो चुके हैं। यीशु मसीह के नाम में आप चंगे हो चुके हैं। बी हील इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। बी हील इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। पवित्र आत्मा की सामर्थ से आप लोग भर रहे हैं। अगर आपके पास गैस जुबान नहीं, आप परमेश्वर की गैस जुबान से भर रहे हैं। भरे अपने आप को, आप भर सकते हैं, आप भर सकते हैं खुद को प्रभु के नाम से। आप भर सकते हैं, आप परमेश्वर के नाम से भर सकते हैं। खुद से बात करके, वचनों के जरिए बात करके इसी समय प्रार्थना करें और आप आजाद हो रहे, आप भर रहे परमेश्वर की सामर्थ से। रिबाला रशा खुंदा रखंदा रखंदा रबना मसाला रशा रखंदा रखेले रखंदा रबना जितने भी जन खुदावन जो भी किसी भी तरह के केस में है, यीशु मसीह के नाम में
हर एक केस से रिहाई पा जाओ, हर एक केस से रिहाई पा जाओ, हर एक केस से रिहाई पा जाओ। रिबाला रशा खुंदा राबानामा रिबेले रे ले रे शेले रे खांदा रुबानामा सखाला रखुंदा राबानामा। यूथ को परमेश्वर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, आप इन्हें खड़ा करें। हर एक गलत स्पिरिट, हर एक व्यभिचार की स्पिरिट, हर एक लस्ट जो इनके अंदर है, यीशु नाम से आजाद हो जाओ, यीशु नाम से आजाद हो जाओ। रिबला रखूंदा राबानामा। हर एक नशे से, नशे की स्पिरिट से आजादी पा जाओ, नशे की स्पिरिट से आजादी पा जाओ। बी हील इन द नेम ऑफ जीसस, बी डिलीवर्ड इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। रिबाला रशा खुंदा राला रखांदा रखांदा राबानामा रिले रे खेंदे राबानामा। इनकी मिनिस्ट्रीज ब्लेस हो जाए यीशु मसीह के नाम में। हर वो आत्मा जो इन्हें परमेश्वर के वचन को सुनाने में, प्रचार करने में, प्रभु के कामों को करने में रोकती, वो स्पिरिट चली जाए यीशु नाम से। हर वो दुष्ट आत्मा चली जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और रिखाला रुखांदा राबानामा। हर एक गंदे स्पिरिट्स के सपने, वो सपने जो गंदे है, वो शुद्ध आत्मा प्रभु यीशु के नाम से चली जाओ। अशुद्ध आत्मा यीशु नाम से चली जाओ। मैं कमांड करती हूँ यीशु नाम से चली जाओ। रिबाला रखूंदा राबानामा सखाला रशखंदा राबानामा। थैंक यू फादर, थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आजादी पाओ यीशु मसीह के नाम में। रिसीव करें, आप जहां कहीं भी है, रिसीव करें अपनी चंगाई को, रिसीव करें अपने छुटकारे को, रिसीव करें प्रभु की सामर्थ को। आप आजाद हैं, आप गुड न्यूज के साथ आ रहे हैं, आप गुड न्यूज के साथ आ रहे हैं और प्रभु के कामों के लिए, प्रभु की महिमा के लिए आप गवाही दे रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। प्रभु आप सबको छू रहे हैं, आपके जीवनों में काम कर रहे हैं। प्रभु आपके बिजनेस में जा रहे हैं, प्रभु आपकी मैरिज लाइफ में जा रहे हैं। प्रभु आपको ब्लेस कर रहे हैं। और जिस किसी के भी जीवन साथी की अभी कमी है, यीशु मसीह के नाम में वो डिवाइन रिश्ते आपको मिलने पा रहे हैं। और जितने भी भाइयों की वाइफ छोड़कर उन्हें गई है, यीशु मसीह के नाम में वो वापस आ रही है, वो वापस आ रही है यीशु मसीह के नाम में। प्रभु के नाम में ब्लेस करती हूँ, ब्लेस करती हूँ, ब्लेस करती हूँ, ब्लेस करती हूँ। बी ब्लेस इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। खुदा आप सबको आशीष बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। और प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा मिले। प्रार्थना में शामिल होंगे जो प्रभु यीशु ने हमें सिखाई। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान में है, तेरा नाम पाक माना जाए। तेरी बादशाहत जैसी कि स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे इस धरती पर पूरी हो जाए। हमारे रोज की रोटी आज हमको दे, हमें परीक्षा में ना डाल। जिस तरह हम अपने अपराध को अपराधियों को क्षमा करते हैं, आप हमारे अपराध को क्षमा करें और बुराई से बचाएं, क्योंकि कुदरत, बादशाहत और जलाल सदा तेरे हैं। आमेन। हालेलुया। खुदा आप सबको आशीष और बरकत दे। और मिलते हैं कल फिर परमेश्वर की हजूरी में। और इस सेशन को हम कंटिन्यू करेंगे। प्रभु आपको और ज्यादा विजडम से भरे, प्रभु आपको और ज्यादा इस्तेमाल करे और प्रभु की महिमा के लिए आप इस्तेमाल हो। सबको मेरा जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।